हर सुबह जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ, सबसे पहली चीज जो देखता हूँ वो है आईने में खड़ा एक अनजान सा चेहरा। उसी चेहरे को जिसे सब अपना मानते हैं, जो हर किसी की मदद करता है, सबका दर्द सुनता है, हर रिश्ते में खुद को खोकर मुस्कुराता है। मगर हैरानी की बात यह है, ये इंसान खुद के लिए कभी नहीं जीता। अपनी ही जरूरतों को सबसे आखिर में रखता है, या शायद कहीं भी नहीं। जैसे ही बीते कल की यादें उमड़ती हैं, मैं खुद को देखता हूँ, बॉस की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए, दोस्त की फरमाइश पर हाँ कहते हुए, गर्लफ्रेंड की बातों में सिर हिलाते हुए। हर बार चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान, वही स्वीकृति। कोई पूछे तो कह दूं मैं ठीक हूं, लेकिन सच ये है कि भीतर एक खालीपन है जिसकी आवाज कोई नहीं सुनता। बचपन की ओर लौटूं तो याद आता है जब घर में झगड़े की तेज आवाजें गूंजती थीं। कोई बच्चा चीखने लगता तो कोई आसपास की दीवारों में छिप जाता। मैं चुपचाप मेज के नीचे दुबक जाता, सांसें रोककर सब शांत हो जाने का इंतजार करता। जब पिता की गुस्से से भरी आंखें मुझ पर पड़तीं तो मैं कांपते हुए पानी का गिलास आगे बढ़ा देता। हल्की सी मुस्कान, जैसे सब कुछ ठीक है। तभी से समझ लिया था, ना बोलना खतरा है। ना के बदले कभी डांट, कभी तिरस्कार, कभी चुप्पी मिलती थी। समय के साथ बड़ा होते होते मैंने एक और मुखौटा पहन लिया, सबका फेवरेट बनने का। बाहर से हर कोई मुझे भरोसेमंद मानता, मददगार कहता, हमेशा हंसता हुआ, पर अंदर से मैं बिल्कुल अकेला था। दूसरों के लिए काम करने में, उनके तंज सुनकर भी मुस्कुरा देने में, हर बहस से बचने में मैंने अपनी असली पहचान कहीं खो दी थी। मेरी अच्छाई दरअसल मेरा डर थी। डर कि अगर मैंने मना किया तो शायद मुझे कोई पसंद न करे। रिश्तों में भी यही सिलसिला चला। जब मेरी साथी ने सवाल किया, तुम अपनी राय कभी दोगे, तुम हो कौन, तो मेरे पास जवाब नहीं था। सच कहूं तो मुझे खुद भी याद नहीं कि मैं चाहता क्या हूं। फिर एक दिन सब खत्म हो गया और मैं खुद को ही दोष देता रह गया, हमेशा की तरह। एक दिन जब मैंने थेरेपिस्ट से पूछा मैं हमेशा हाँ क्यों कहता हूं, तो उन्होंने मुस्कुराकर समझाया, क्योंकि आप फोन रिस्पॉन्स में फंसे हुए हैं। आप टकराव से नहीं, अस्वीकृति से डरते हैं। तब जाना, डर की भाषा में हाँ ही एकमात्र विकल्प बन जाता है, क्योंकि ना में खतरे की घंटी बजती है। एक दिन बचपन की डायरी हाथ लगी, जिसमें लिखा था, मैं कलाकार बनना चाहता हूं। वो बच्चा अब कहीं खो गया था, उसकी जगह ऑफिस की थकान ने ले ली थी। अंदर से सब सूना, बाहर से सब सामान्य। फिर भी एक मोड़ आया। जब बॉस ने अतिरिक्त काम सौंपा तो पहली बार मैंने सांस लेकर कहा, सर मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा। सबकी आंखें मेरी ओर घूम गईं। खुद का दिल जोरों से धड़कने लगा, पसीना बहने लगा, लेकिन दिल पर से जैसे कोई बोझ उतर गया। धीरे धीरे मैंने खुद के लिए जीना सीखा, खुद के लिए हाँ कहना शुरू किया। अकेले में रंगों से खेला, बगैर किसी दिखावे के, सिर्फ अपने लिए। पाया कि दोस्ती, प्यार, रिश्ते ये सब तब भी रह सकते हैं जब आप खुद को खोने से इनकार कर दें। लेकिन अगर आपने खुद को खो दिया तो फिर सब कुछ खो देंगे। लोगों को खुश करने की आदत दरअसल खुद से भागने का तरीका है। याद रखिए, आपका अस्तित्व किसी की मंजूरी पर टिका नहीं है। हर बार हाँ कहना हमेशा अच्छाई नहीं होती। कई बार ये आत्मत्याग है। कभी कभी सबसे पवित्र शब्द होता है नहीं, क्योंकि तभी आप खुद से हाँ कह पाते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। हर लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक नई ऊर्जा की तरह है, जो हमें आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देता है। जुड़े रहिए ताकि हम मिलकर आत्मखोज और सकारात्मक बदलाव की इस यात्रा को आगे बढ़ा सकें।